नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और इसके आसपास से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। साधु के वेश में घूम रहे बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 करोड़ के आभूषण चुराने सहित कई चोरियों की वारदात को अंजाम देने का आरोप। लूट और हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार। महिला के वेश में घूम रहे थे बदमाश। डूंगरपुर में हुई झमाझम बारिश, रबी फसलों पर मंडराया खतरा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं डूंगरपुर जिले से जुड़ी खबर पर। डूंगरपुर में एक युवक की हत्या के मामले में तफ्तीश करते हुए पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले से जुड़े 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि इन 5 आरोपियों में से 3 आरोपी महिलाओं का वेश धारण करते छुपे हुए इसी इलाके में घूम रहे थे। वहीं आपको बता दें, इस मामले में 2 नाबालिग भी शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी शूटर और रफ्तार गैंग जैसे नामों से रील बनाकर सोशल मीडिया पर खौफ फैलाने का काम कर रहे थे। डूंगरपुर जिले के देवल गांव में 21 अक्टूबर की रात हुई लूट और हत्या की वारदात ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था। अहमदाबाद से लौट रहे राजेंद्र रोत और उसके भाई कौशिक पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने हमला करते हुए लूटपाट की थी, जिसमें राजेंद्र की चाकू से वार करने के दौरान हत्या कर दी गई। वारदात के बाद ये आरोपियों ने मोबाइल और पैसे भी छीन लिए। सदर थाना अधिकारी सुबोध जहांगीर के नेतृत्व में गठित पुलिस टीमों ने इस मामले की जांच में तेजी दिखाते हुए तकनीकी निगरानी और पूछताछ के आधार पर 6 में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में दिनेश पुत्र मुकेश, पीयूष पुत्र चुन्नीलाल, प्रेम प्रकाश और प्रेमा पुत्र बाबूलाल शामिल हैं। वहीं 2 बाल अपचारियों को भी पुलिस ने निरुद्ध किया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी वारदात के बाद बचने के लिए महिलाओं के कपड़े पहनकर छुपे हुए घूम रहे थे। वहीं ये सभी आरोपी सोशल मीडिया पर शूटर 007, राइडर, रफ्तार गैंग और अपराधी नाम से अकाउंट चलाते थे। डराने वाली रील बनाकर उसे वायरल करते थे। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने कबूल किया है कि लूट की रकम से वे पार्टी, शराब और बाइक के शौक पूरे किया करते थे। उनके खिलाफ खेरवाड़ा सदर थाना और बागपुरा थाने में भी पहले से लूट और चोरी के साथ मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अब उनके सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है। साथ ही इस गैंग से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश भी की जा रही है। इसको जब पुलिस पकड़ने गई तो ये पहाड़ी से कूद गया, जिससे कि इसके पैर में चोट आई, जिसके उपरांत पुलिस ने मानवीयता दिखाते हुए इसका इलाज भी कराया है। इसके अलावा जो बाकी आरोपी थे वो पुलिस से डर के मारे घटना करने के उपरांत महिला की वेशभूषा में अपने आप को छुपा रहे थे, परंतु स्पेशल टीम द्वारा बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़ी मेहनत से उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है और भी ऐसे बदमाश जो इस तरह की वारदात में लिप्त थे उनको भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा इन बदमाशों की सोशल मीडिया आईडी, जिस पे ये क्राइम को बढ़ावा देने वाले वीडियो डालते थे, इन आईडीज़ पे जो इनके फॉलोअर्स हैं, जो इनको लाइक कमेंट करके अपराध करने की वीडियो का प्रोत्साहन देते हैं, उनको भी चिन्हित किया जाएगा और ऐसे फॉलोअर्स पे भी ऑपरेशन संस्कार के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण में सुबोध जहांगीर SHO सदर, भवानी शंकर सब इंस्पेक्टर, रमेश चंद्र सब इंस्पेक्टर, प्रकाश कांस्टेबल प्रवीण, सुरेश, मगनलाल व जिला साइबर सेल की उल्लेखनीय भूमिका रही। धन्यवाद। डूंगरपुर में हुई झमाझम बारिश के चलते रबी फसलों पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। डूंगरपुर जिले में सुबह से लगातार बारिश का दौर जारी है,
दीपावली की लंबी छुट्टियों के बाद जब लोग घर से काम पर लौट रहे थे, उस दौरान बारिश ने उनकी रफ्तार को थाम कर रख दिया। वहीं ग्रामीण इलाकों में खेत दोबारा से भीग गए। लगातार हो रही बारिश ने किसानों के साथ आम जनों की दिनचर्या को भी पूरी तरह प्रभावित करके रख दिया है। डूंगरपुर जिले में मौसम ने अचानक से करवट बदली है। देर रात से आसमान में काले बादल मंडराते हुए दिखाई दिए थे। सुबह तक बादल पूरी तरह छा गए। ऐसे में सोमवार सुबह सूरज की एक किरण तक दिखाई नहीं दी। वहीं सुबह 8 बजे हल्की फुहारों के साथ शुरू हुई बारिश धीरे धीरे तेज बारिश में तब्दील हो गई। देखते ही देखते शहर की सड़कें मानसून जैसे बहाव में डूबी हुई दिखाई देने लगी। वहीं दीपावली की छुट्टियों के बाद सोमवार को दफ्तर, दुकानें और बाजार खुलने वाले थे, लेकिन बारिश ने लोगों की दिनचर्या को बिगाड़ कर रख दिया। कई लोग रेनकोट और छाते के सहारे दफ्तर पहुंचे, जबकि दोपहिया वाहन चालक बारिश में भीगते हुए सफर करते दिखाई दिए। शहर के साथ साथ आसपुर, सागवाड़ा और बिछीवाड़ा क्षेत्रों में भी बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश ने जहां तापमान में गिरावट ला दी है, वहीं पर किसानों की चिंता भी बढ़ाई है। रबी की कटाई के बाद कई जगह फसलें अभी भी खलिहानों में पड़ी हुई हैं, जो अब भीगने से खराब होने के खतरे के फसलों पर खराब होने का खतरा मंडराने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं ताकि फसल को सुरक्षित स्थानों पर ले जाकर से सुरक्षित किया जा सके। आइए रुक करते हैं बांसवाड़ा जिले की तरफ। बांसवाड़ा पुलिस ने जैन मंदिर में हुई एक चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी युवक पिपलवा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्होंने अपने साथी के साथ मिलकर मंदिर के दान पात्र से नकदी चुराई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है, जिसमें कई मंदिरों में हुई चोरी की बात सामने आ रही है। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए ये सभी आरोपी जैन मंदिर में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है, जिसके मुताबिक अब तक 5 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज और सीओ महेंद्र कुमार के पर्यवेक्षण में थाना अधिकारी निर्भय सिंह और उनकी टीम द्वारा की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सूरज महिड़ा और राज महिड़ा के रूप में हुई है। दोनों ने अपने साथी रमिया और रमेश के साथ मिलकर घाटोल स्थित जैन मंदिर में दान पात्र को तोड़ा और 25,000 रुपये की चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस पूछताछ में इन आरोपियों ने चोरी करने की बात कबूल कर ली है। पुलिस इस मामले में रमिया को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। चौंकाने वाला खुलासा इस मामले में ये हुआ है कि इस गिरोह ने कई मंदिरों में इसी तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। पुलिस आरोपियों के कब्जे से नगद राशि बरामद कर चुकी है और इसके साथ ही चोरी में इस्तेमाल किए गए औजारों की जब्ती भी की गई है। आइए नजर डालते हैं बांसवाड़ा से जुड़ी एक और खबर पर। बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में आगामी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस भव्य आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए तैयारियों की समीक्षा की है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित जनजाति मंत्री और जनप्रतिनिधियों के आने की संभावनाएं जताई जा रही है। बांसवाड़ा जिले के ऐतिहासिक मानगढ़ धाम में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती राज्य स्तरीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी। जनजाति गौरव दिवस के मौके पर होने वाले इस आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने बताया कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जिले भर में खेलकूद, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिनका समापन भगवान बिरसा मुंडा जयंती के मुख्य कार्यक्रम में होगा। मानगढ़ धाम में यह आयोजन जनजातीय गौरव और इतिहास को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। बैठक में विभिन्न विभागों को अपनी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिसमें बिजली, पानी, यातायात, चिकित्सा सुविधा और मंच व्यवस्था के साथ साथ जन सुविधाओं से जुड़ी तैयारियों भी शामिल बताई जा रही हैं। जिला प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और टीएडी मंत्री, जनजाति मंत्री, क्षेत्रीय विधायक और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि
मौजूद रहेंगे। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं डूंगरपुर जिले का। डूंगरपुर जिले में एक तालाब किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने शव देखने के बाद पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया। परिवार ने बताया कि ये शख्स मानसिक रूप से बीमार था और इसका इलाज काफी समय से चल रहा था। राहगीरों ने इस शव को देखने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी। देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सागवाड़ा थाना पुलिस और नगर पालिका के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकाला और शव की शिनाख्त की गई। शव की शिनाख्त पुजारा वाड़ा निवासी 52 वर्षीय विकास जैन के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक विकास पिछले कई सालों से मानसिक रूप से बीमार चल रहा था और उसका इलाज किया जा रहा था। बीमारी के कारण उसकी शादी भी नहीं हुई थी और उसके पिता ड्राइवर बताए जा रहे हैं, जबकि माँ सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। परिवार में एक बहन बताई जा रही है जिसकी शादी हो चुकी है और विकास अपने माता पिता के साथ ही रहता था। रविवार शाम को वो अचानक घर से बिना बताए गायब हो गया। परिवार ने सोचा कि पहले कई बार ऐसा हो चुका है, ऐसे में देर रात वो घर लौट आएगा। हालांकि सोमवार सुबह मसानिया तालाब में उसका शव मिलने के बाद परिवार में मातम छा गया। जब मोर्चरी पहुंचे तो उन्होंने किसी पर कोई शक या आरोप नहीं लगाते हुए पुलिस से पोस्टमार्टम करवाने और शव को सुपुर्द करने की मांग की। आइए रुक करते हैं डूंगरपुर जिले से जुड़ी एक और खबर पर। डूंगरपुर पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल और करोड़ों की चोरी करके फरार होने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी साधु के वेश में छिपता हुआ घूम रहा था। ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी पर 1,49,00,000 रुपए की चोरी करने के बाद जमानत पर छूटने और फरार चलने का आरोप था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार करते हुए इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत इस शख्स को गिरफ्तार किया है। ये शख्स डूंगरपुर जिले के टॉप 10 वांछित अपराधियों में शामिल है, जिन पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। स्थायी वारंटियों के साथ इस आरोपी की भी पुलिस तलाश कर रही थी। सागवाड़ा में ये साधु के वेश में छुपा हुआ घूम रहा था। पुलिस ने साधु के वेश में ही इसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस आरोपी द्वारा दिल्ली में 1,49,00,000 रुपए के आभूषण चोरी करने का आरोप है। जिले में करीब 4 चोरियों के मामले में भी इस आरोपी की तलाश की जा रही थी। करीब 9 साल से फरार चल रहे इस आरोपी को साधु के वेश में गिरफ्तार किया गया है और दोवड़ा थाना पुलिस के मुताबिक रमेश पुत्र ताजेंग पाटीदार नामक ये आरोपी गणेशपुर आसपुर का रहने वाला है। दिल्ली थाने में चोरी के कई मामले इसके खिलाफ दर्ज हैं। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी और इस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। वहीं इसे जिले के टॉप 10 अपराधियों में भी शुमार किया गया था। रमेश पाटीदार ने 2018 में टोकवास गांव में एक मोटरसाइकिल चोरी की थी, जबकि साबला में एक ज्वेलर्स की दुकान से 250 ग्राम चांदी और 50,000 रुपए की नकदी चुराई थी। इसके अलावा आसपुर कस्बे में एक मोटरसाइकिल चोरी करने का भी आरोप रमेश पाटीदार पर है। बनकोड़ा के एक होटल में चोरी के मामले में डूंगरपुर पुलिस लंबे समय से रमेश पाटीदार की तलाश कर रही थी। इस दरमियान 27 अप्रैल 2018 को दिल्ली में एक घर में नौकर बनकर इसने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और 1,49,00,000 रुपए के लगभग 300 ग्राम सोने के आभूषण चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े जाने के बाद जमानत पर छूटकर अहमदाबाद पहुंचा और वहां से फरार हो गया। गुजरात में अलग अलग जगह मजदूरी करके ये फरारी काट रहा था और कुछ माह पहले सागवाड़ा शहर में किराए के मकान में रहने लगा। कमरे में माता जी का पूजन आदि करता हुआ इसके बारे में जानकारी सामने आई थी। वहीं ये जब भी बाहर जाता था तो काले कपड़े पहनकर और साधु का वेश धारण करके बाहर निकलता था। ऐसे में इसे उम्मीद थी कि उसे कोई पहचान नहीं पाएगा, लेकिन पुलिस ने मुखबिर और आमजन के सहयोग से
9 साल से फरार चल रहे इस आरोपी रमेश पाटीदार को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। साधु के वेश में घूम रहे बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 करोड़ के आभूषण चुराने सहित कई चोरियों की वारदात को अंजाम देने का आरोप। लूट और हत्या के 5 आरोपी गिरफ्तार। महिला के वेश में घूम रहे थे बदमाश। डूंगरपुर में हुई झमाझम बारिश, रबी फसलों पर मंडराया खतरा। तो ये थी वागड़ वार्ता 91 की बड़ी खबरें। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले की खबरों और इसके आसपास से जुड़ी खबरों को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दीजिए इजाजत पूरी वागड़ वार्ता 91 टीम को और देखते रहिए वागड़ वार्ता 91। नमस्कार।